आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आप सभी का मेरे चैनल सत्येंद्र वास्तु में हार्दिक अभिनंदन। एक ऐसा चैनल जिसमें वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां वैदिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर बहुत ही सरल भाषा में लेकिन तर्कों के आधार पर दी जाती है। देखिए, सोचना खराब नहीं है, बल्कि सोचना तो एक अच्छी आदत है और बड़ा ही स्वाभाविक है मनुष्यों के लिए सोचना। लेकिन जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और बहुत ज़्यादा सोचना तो एक मेंटल इशू, मानसिक रोग है। अगर आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो बहुत फिजूल का आप सोच रहे हैं। ये आपको भी पता है आपके लिए ठीक नहीं है। आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन आप मजबूर हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आप इस बीमारी से जो बहुत ज़्यादा सोचने की है उससे आप छुटकारा पाएं। आप इधर उधर अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, और आपका समाधान बाहर नहीं, आपके घर के अंदर ही है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ अपने घर के ईशान नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा का मतलब यह हुआ आपने अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में सोफा भी रखा हुआ है, हैवी फर्नीचर भी रखा हुआ है, कभी डबल बेड है, वहां अलमीरा है। आपने अपने नॉर्थ ईस्ट को बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर दिया, और नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सिर होता है। वास्तु पुरुष के सिर में आपने बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर दिया है, तो वही कारण है कि आपका मन मस्तिष्क भी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई है। ऑक्यूपाई है विचारों से जो आपके किसी काम के नहीं हैं। इसलिए अगर आप अपने विचारों से, ओवर थिंकिंग से परेशान हैं तो अपने नॉर्थ ईस्ट को हल्का करिए। जैसे ही आप हल्का करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो ओवर थिंकिंग की समस्या थी वो एकदम से बड़ी चमत्कारी तौर पर आप देखेंगे ठीक हो गई है। कारण आपके नॉर्थ ईस्ट में ही है। आप कंफ्यूज भी हैं। कंफ्यूज क्यों है? आपने अपने नॉर्थ ईस्ट में अलमीरा, उसमें आपने कपड़े भी रखे हुए हैं, उसमें आपने अपना पर्स भी रखा हुआ है, मेकअप का सामान भी रखा हुआ है, लैपटॉप भी रखा हुआ है। जो भी आपको समझ आता है आप अपने अलमीरा में रख देते हैं, और जब किसी सामान को आप खोजने जाते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि कहां वो आपको सामान मिलेगा। आप कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूजन आपने अपने नॉर्थ ईस्ट में क्रिएट करा हुआ है। आपने अपने वास्तु पुरुष के जो मस्तिष्क को कंफ्यूज करा हुआ है। आप भी कंफ्यूज हैं। आप अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज करिए, बहुत ही सलीके से सामान रखाइए, जिससे कि आप जब देखें कोई सामान आपको ज़रूरत है तो आप अलमीरा खोलें, आपको पता होना चाहिए कौन सा सामान कहाँ है। उसको नीट एंड क्लीन करिए। ऐसा करते ही जो आपके मस्तिष्क में कंफ्यूजन वाली प्रवृत्ति है एकदम से दूर हो जाएगी। बहुत चमत्कारी रूप से आप देखेंगे कि जो कंफ्यूजन पहले आपको हमेशा रहता था किसी भी काम को करने से पहले, एकदम से वो दूर हो जाएगा। डबल बेड है, उसके नीचे बॉक्स हैं, सब सामान आपने वहां रखा हुआ है। वहां पे आपने रूम हीटर भी रख दिया, वहां पे रजाई भी रख दी, कपड़े भी रख दिए, पुराना सामान भी रख दिया। कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया आपने। बंक बेड है, बेड बॉक्स का है, उसमें हर चीज आप सलीके से रखिए। हल्का फुल्का रखिए लेकिन सलीके से रखिए। कंफ्यूजन आपके जीवन में तुरंत दूर हो जाएगा। आपको क्लैरिटी ही नहीं है अपने जीवन में। क्लैरिटी आएगी कैसे? आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को क्लटर करा हुआ है। दुनिया भर का आपने सामान अपने नॉर्थ ईस्ट में रख दिया है। वहां पे बेड भी है, ड्रेसिंग टेबल भी है, सोफा भी है, चेयर भी है, टेबल भी है, और जाने ना जाने क्या क्या आपने सामान रखा है।
अगर आपको अपने जीवन में क्लैरिटी नहीं है तो अपने नॉर्थ ईस्ट को आप चेक करें। नॉर्थ ईस्ट को आपको हल्के से हल्का सामान रखना है, लाइट रखना है और उसको क्लियर करना है। नॉर्थ ईस्ट क्लियर करते ही आपको अपने जीवन में क्लैरिटी आने लगेगी। जितनी भी हैवी चीजें आप नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं वो पृथ्वी तत्व ही है। पृथ्वी हैवीनेस का प्रतीक है और हम सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जल तत्व है। जहां भी पृथ्वी तत्व जल तत्व में आता है, जल तत्व बाधित होता है। आपके सोचने की क्षमता को ये बाधित करता है, रोकता है, रुकावट करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो जैसे ही आप हैवी चीजें जो भी आपके नॉर्थ ईस्ट में है उसको हटाते हैं, पृथ्वी तत्व आपके नॉर्थ ईस्ट में से हटता है, जल तत्व यानी उसका प्रवाह सुचारू रूप से आगे बढ़ता है, सुचारू रूप से वहां पे वो रहता है और आपके थॉट प्रोसेस क्लैरिटी भी इसी के माध्यम से आती है। तो जैसे ही आप ये कार्य करते हैं आपको अपने जीवन से क्लैरिटी आने लगेगी। इसके अलावा एक चीज आप और ध्यान रखना कि अक्सर हम छत पे दुनिया भर का कबाड़ रख देते हैं। आप अपनी छत में जाके चेक करें, अगर नॉर्थ ईस्ट में अपने कबाड़ रखा है तो यही कबाड़ कारण है आपकी ओवर थिंकिंग का, कंफ्यूजन का और जो आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इस बात का आप ध्यान रखें तो आप देखेंगे जो समस्या अभी आप जूझ रहे हैं तुरंत आपको उससे समाधान मिलेगा। इस विषय से संबंधित आपके कोई प्रश्न हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।